हेलो एवरीवन, मैं पंचलाइन लेडी। आज भी ऐसी अपडेट है, पूछो ही मत, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर सरफराज की। तो मिस्टर सरफराज रियाज यूसुफ मम्मू ईद मिलादुन नबी के जुलूस में गए। वहां से वो लाइव आए थे और उन्होंने वहां से अपने फैंस को ईद मिलादुन नबी के जुलूस की एक छोटी सी झलक बताए। आप ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। गाइस यहाँ पर हमारे दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे ईद मिलाद मनाते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी बोले मुबारक हो। नहीं बोलेगा, ये अभी भी शर्मा रहा है गाइस, ये सब तो बोल दे। जश्न ईद मिलादुन नबी गाइस आप सबको मुबारक हो। देखो मालोरी का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। रियाज यहाँ पर है ना, दोपहर से मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो 3 बजे से हाँ, और यहाँ पर मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैं बोला आते साथ मैं लाइव लूँगा ये नज़ारा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सेंटर में ही आ पाए। तो फ्रेंड्स, देखे आप लोगों ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस का एक छोटा सा सीन। अब बात करते हैं सायरा सतानी। तो सायरा सतानी भी गई थी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में। आप ये वीडियो देखिए। तो अब देखते हैं सायरा सतानी कल लाइव आई थी, तो उन्होंने उसमें क्या कहा। सबसे पहले उन्हें किसी ने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो उन्होंने कुछ ये कहा। छोड़ के चले गए और मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि ये बात और ये नाम जो भी है प्लीज़ आप मत लिया कीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना है और ना उसके कोई मायने हैं। जो भी हूँ मर्दाना तरीके से जीती हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, अपनी इमेज को लेके चलती हूँ, अपने सारे दुनिया का जो मैंने ताम झाम जो समाज जो कमाई हूँ उसको सब मेंटेन करके खुद चलती हूँ। एक मर्द से भी बेहतर हूँ मैं। तो क्या ही आप नाम लेते हो, जो एक अपनी औरत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। छोड़। और फिर बाद में उन्हें किसी ने बोला आप फिर से शादी कर लो, तो उन्होंने इस पर कुछ ये कहा है। आप ये वीडियो देखिए। आप फिर से शादी करेंगे? अल्लाह तौबा तौबा तौबा। अरे यार, अभी मेरे बच्चों की, मेरे लड़कों की शादी की उम्र हो गई है और जहर खाने के बाद दूसरी बार कोई चाहेगा कि फिर जहर खाए? कुछ भी बोलते हो यार। अब मेरी उम्र रह गई है क्या अभी शादी करने की? कुछ भी बकवास करते हो। अब बात करते हैं आफरीन दस्तरखान की। तो आफरीन की ईद मिलादुन नबी कुछ ऐसी हुई। उन्होंने ईद मिलादुन नबी पर घर में खीर पूरी बनाई। फिर सब लोग बैठकर, हसन हुसैन, छोटा बेटा, आफरीन और उनके हस्बैंड सब मिलकर एक साथ बैठ गए। फिर उन्होंने खीर पूरी को अपने आगे रखकर दुआ मांगी। वो तो सब ठीक है, दुआ मांगी सही है, पर अंकल दुआ मांगते टाइम बार बार कैमरे में देख रहे थे। फिर बाद में उन्होंने सबने मिलकर खीर पूरी खाई। उसके बाद उनको बहुत भूख लग गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले बिरयानी का दम फोड़े। ऐसी गरम गरम बिरयानी थी, भापा निकल रहे थे। फिर सबने मिलकर बिरयानी खाए। सब मतलब हसन हुसैन, छोटा बेटा और आफरीन और उनके हस्बैंड सब मिलकर खाना खाए। और उनकी बेटी समरीन नहीं खाई। क्यों पता है? क्योंकि वो इनका वीडियो ले रही थी। फिर ईद है इसलिए उनके घर मेहमान आए। आफरीन के हस्बैंड के कजन थे ये। अब मेहमान आए तो खाली हाथ तो आते नहीं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो आफरीन के ननन ने गुलबर्गा से उनके लिए मामू पूरी लाए। अब ये मामू पूरी क्या रही थी मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ नहीं मिलती ये मामू पूरी। फिर जैसा कि कुछ दिन पहले आफरीन की बेटी समरीन का बर्थडे था और उन्होंने एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन अपने घर में अपनी फैमिली के साथ किया था। उनके बर्थडे में रिलेटिव नहीं आए थे, इसलिए ये लोग, उनकी ननन और उनके हस्बैंड भी बर्थडे में नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने समरीन के लिए बर्थडे गिफ्ट लाए। उन्होंने समरीन के लिए एक नेकलेस सेट लाए। उसके बाद आफरीन, उनके हस्बैंड, उनका छोटा बेटा, उनकी ननन और उनके हस्बैंड के सब मिलकर दरगाह चले गए। और फिर दरगाह के पास में कुछ शॉप लगी हुई थी बुरखे और पर्स की, तो उन्होंने वहां से थोड़ी शॉपिंग की। उसके बाद घर जाते टाइम उनके ननन और उनके हस्बैंड को सलमान खान और शाहरुख खान का घर देखना था, तो ये लोग चले गए उनका घर देखने। कुछ ऐसा था उनका ईद का व्लॉग। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम की। तो सबा इब्राहिम मोहदा गई अपने ससुराल जाकर भी वो हर रोज शॉपिंग कर रही है। ईद मिलादुन नबी वाले दिन भी वो शॉपिंग के लिए बाहर गई। सो उस पर ऑडियंस ने कुछ ये कहा, मुंबई में भी शॉपिंग और यहाँ भी दिन भर शॉपिंग। आप शॉप में ही सो जाया करो, कभी घर में भी रहा करो।
और फिर फ्रेंड्स उसके बाद सबा ने अपने ससुराल में ईद मिलादुन्नबी वाले दिन खीर पूरी बनाई और इमली की चटनी बनाई। इमली की चटनी बनाने के लिए भी उन्हें 2 लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें इमली की चटनी बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो रोने लग गई। सो उसे देखने के बाद ऑडियंस ने कुछ ये कहा है, ये ससुराल आते ही इनको रोना क्यों लगता है, खासकर किचन में। वाह ये सही है, बस बाहर घूमना शॉपिंग करना पसंद है इन्हें बस। फिर किसी ने कहा मौधा आकर सनी और बेटी खाला ही खुश है, दोनों को थोड़ा रिलैक्स मिला डब्बा से, और डब्बा रो रही है क्योंकि खाला नैनी नहीं है पास। फिर किसी ने कहा सबा तुम कब काम सीखोगी, हमेशा एक आंसू निकालकर बेबी बन जाती हो, अभी एक बच्चे की माँ बन गई हो, अभी तो कुछ काम में परफेक्ट बन जाओ, रोज रोज एक्सक्यूज कर देते हो। तुम्हारी भाभी दीपिका को देख लो, हर काम जानती है, और तुम्हारे भाई और पापा सबका कितने अच्छे से ख्याल रखती है। तुम तो अपनी भाभी की जस्ट अपोजिट हो, कुछ काम नहीं आता। सबा की हालत खराब हो जाती है जरा सा काम करके, ससुराल में बेचारी को रोना निकल जाता है। फिर एक ने कहा सबा आपी ने ससुराल में एक चीज बनाई, इमली की चटनी, जिसमें आधा काम रुखसाना बाजी ने ही कर दिया था, सिर्फ गुड़ डाल के पकाना था आपी को, आपी का उसमें भी रोना निकल गया, आपी से एक भी काम ढंग से नहीं किया जाता। फिर फ्रेंड्स महर ने सबा के लिए अजवाइन का पानी लाई, तो उस पर लोगों ने कुछ ये कहा, अजवाइन का पानी भी बना बनाया मिल गया, जलवा है अपना। सबा को हर जगह अपने लिए नौकर चाहिए, वहाँ रिजा और बेटी खाला, यहाँ महर को बना लिया, अजवाइन का पानी भी नहीं ला सकती नीचे से ऊपर। अब बात करते हैं सुफियान और निदा की। कुछ दिन से सुफियान और निदा के डिवोर्स की न्यूज चल रही है और कुछ दिन से ये लोगों के व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, और दोनों ने अपने इंस्टाग्राम से एक दूसरे के फोटोज भी डिलीट कर दिए और एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया। और निदा अपने स्टोरी के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दे रही है कि सुफियान ने निदा को चीट किया, जिसे देखने के बाद ऑडियंस को भी लग रहा है कि सुफियान ने निदा को चीट किया। लेकिन इतने दिन से सुफियान ने अभी तक उस पर कुछ बात नहीं की थी, लेकिन इतने दिन से सब लोग बस सुफियान के साइड की स्टोरी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली सुफियान ने भी इस पर कुछ ये कहा है। सुफियान ने अपने स्टोरी में कुछ ये कहा, सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, किसी भी कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। और फिर फ्रेंड्स बाद में निदा ने भी ये स्टोरी रखी, वर्ड्स की जरूरत नहीं, सच मेरी आंखों में चमकता है। सो फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये दोनों का डिवोर्स होगा या फिर ये लोग प्रैंक कर रहे हैं? और अगर ये सच है और इनका डिवोर्स होगा तो आपको इसमें कौन गलत लगता है, सुफियान या निदा? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताना।